इस बार होली अपने साथ चंद्र ग्रहण का साया लेकर आ रही है। ऐसे में ग्रहण के दौरान होली पर रंग में भंग तो नहीं पड़ेगा। भद्र कब से कब तक रहेगी, होली का दहन कब करें, इस दौरान किस बात का कैसे विशेष ध्यान रखा जाए, आइए जानते हैं आचार्य भरत जी महाराज से, जो मां बगलामुखी शक्तिपीठ ट्रस्ट से पीठाधीश्वर हैं। आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आज इस बार दर्शकों के मन में काफी असमंजस है होली के दिन को लेकर कि किस दिन होली मनाई जाए और किस दिन होली का दहन किया जाए। जी जी जी, सबको नमस्कार, जय माता दी। विशेष 13 तारीख को ही होली है और सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 13 तारीख को भी हमें होली मनानी चाहिए, क्योंकि सुबह 10:35 में ये पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 13 तारीख को, और इसी दिन सबको होली मनानी भी चाहिए और शास्त्र सम्मत भी है। हमारे पंचांग के अनुसार इसी दिन पूर्णिमा है, निषेध व्यापिनी पूर्णिमा है, तो सभी को इसी दिन होली का पर्व हमें मनाना चाहिए। जो शास्त्रोक्त है उसी पद्धति का हमें अनुसरण करना चाहिए। जी, इस बार भद्रा का क्या असर होगा होली पे? हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि होली दहन जो है तो हमें 11:27 के बाद, एक बार पुनः सभी दर्शक सुने, 11:27 के बाद ही होलिका दहन का मुहूर्त है। सुबह 10:35 से जिस समय हमारी पूर्णिमा लगेगी उस समय भद्रा का भी साया रहेगा। तो भद्रा में आप जैसे जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, तो पूर्णिमा के साथ भद्रा का भी साया साथ में रहेगा। भद्रा का साया जो है तो 11:27 तक रहेगा। इसी के बाद जो है तो होली दहन का शुभ मुहूर्त है, और होली जो है तो 13 तारीख को ही है पूर्णिमा। उसी दिन निषेध व्यापिनी पूर्णिमा है, उसी दिन हमें करना है। तो भद्रा में होली का दहन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भद्रा के बाद 11:27 के बाद ही हम होली को जला सकते हैं, उसका दहन हम कर सकते हैं, इसके पहले बिल्कुल नहीं। जी आचार्य जी, तो इस बार होली में भद्रा और चंद्र ग्रहण को देखते हुए हमें किन चीजों का परहेज करना है? देखिए, चंद्र ग्रहण जो है तो हमारा 14 तारीख को है और उस दिन भारतवर्ष में नहीं है, तो इसमें सूतक और अन्य चीजों का हमें विशेष थोड़ा बहुत हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन भारत में ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन भद्रा का विशेष प्रभाव होगा। भद्रा में कोई भी अगर कोई कहता है कि अगर 6 बजे होली का दहन होगी, 7 बजे होगी या शाम को होगी, किसी भी रूप में भद्रा काल में होली दहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्रा के समय ये शुभ कार्य नहीं होते हैं। हमें विशेष ध्यान भद्रा का रखना है, होली के दिन रखना है। और 11:27 के बाद ही सभी लोग जो है तो जब भद्रा की समाप्ति हो जाए तभी होलिका का दहन करें, और अपने जो भी कार्य है, जो भी भगवती से मांगना चाहते हैं, कुछ उतारा होता है, कुछ टोटके होते हैं, उस समय आप कर सकते हैं 11:27 के बाद। रही बात जैसे आपने चंद्र ग्रहण की बात करी है, तो भारतवर्ष में नहीं है, तो बिल्कुल इसका कोई प्रभाव ज्यादा होगा नहीं। जी आचार्य जी, इस बार महाकुंभ की अद्भुत छटा देखने को मिली है। ऐसे में महाकुंभ के बाद का होली कितना महत्वपूर्ण है? महाकुंभ तो अद्भुत था, जैसे आपको भी विदित है, पूरे भारतवासियों को विदित है कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया था। पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे सनातनी हैं, सभी गंगा मैया के गोद में गए थे, स्नान उन्होंने किया, और हमारा बहुत ही सुनहरा पल था ये, हमारे लिए आध्यात्मिक पल था, और सभी ने हमको उसको देखा, स्पर्श किया, महसूस किया, और जाकर के गंगा मैया के गोद में गए, हमने स्नान किया। इसके बाद जो होलिका पर्व महत्वपूर्ण है इसलिए है कि अगर हम विधि विधान के सहित, मुहूर्तों के सहित, इसको हम विधि के सहित होलिका दहन अगर होती है, और इसमें हम क्या चीजें होती हैं कि जैसे कि हम कभी मानसिक रोग से हम परेशान हैं, शारीरिक कोई हमारे जीवन में बाधा है, आर्थिक बाधा है, तो जब होलिका दहन होती है तो उस समय हम टोटका के रूप में कुछ ना कुछ उपाय भी करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन कहीं ना कोई हमारे जीवन में क्लेश चलता रहता है, और इन क्लेशों को दूर करने का सशक्त माध्यम जो है होलिका है। तो उसमें अपना उतारा के रूप में, कुछ टोटका के रूप में हम होलिका मैया को समर्पित कुछ चीजें करते हैं, ताकि हमारा जीवन सुखमय बन सके, समृद्धमय बन सके।
इसको जरूर हमें करना चाहिए। जी आचार्य जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, 2025 की होली में क्या कुछ खास है? 2025 की होली में खास तो हर होली में होता है, कुछ न कुछ खास होता है कि इंतजार रहता हम सबको। ये उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है और सत्य की जीत का पर्व है ये। क्योंकि आप जैसे विदित है कि होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे हिरण्यकश्यपु उसका कारण है। उन्होंने होलिका को जो है, होलिका को सुपुर्द किया था प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी को होलिका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि प्रहलाद जी के जीवन में सत्य था, अहिंसा थी और धर्म था। तो ये जो है, तो ये धर्म की जीत का पर्व है, तो हम बड़े उल्लास से इसलिए इसको मनाते हैं और अपने दुखों को दूर करने का ये पर्व है। तो ये पर्व बहुत उल्लास का है, दुख दूर करने का पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, सत्य की विजय का पर्व है। बहुत कुछ इसमें खास चीजें विदित है, इसमें विद्यमान है, जुड़ी हुई है, तो ये तो खास तो होगा ही हमारे लिए, सबके लिए खास है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।